आप पीएम का ऐसी तरह की तस्वीर डालें, क्या ये मतलब अपने आप में शर्मिंदा करने वाला नहीं है, गलत नहीं है? तो चलिए शुरू करते हैं। 3.5 मिनट करीब उन्होंने बोला और लगभग 1 मिनट का आपका सवाल था। मैं आशा करती हूँ जैसे उनको नहीं टोका गया था, मुझे भी नहीं टोका जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर, उससे प्रेरित है ये। तू समझा? हाँ। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए, वो अवतरित हो गए बिहार में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए, मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। और मैं थोड़ी सी आगे की भी बात कर लेती हूँ। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा रायसी जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दो दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी हैं? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? और हमारे नेताओं ने ये बात कही है। बात तो सही है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स को के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूँ ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? और अभी तो रुको, हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब देखकर, ये आपके मन की बात होगी। मैं आपसे पूछती हूँ, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन, जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आट बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? ये भगवान क्या जुल्म है। नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूँ कितने शो किए गए इस पर? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, चीटिंग करता है तू। ये बिल्कुल क्यों डाला है, आप रिपोर्ट एक में भी है। मुख्यमंत्री नहीं, को अगर आप आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना नहीं है। पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था, झूठ नहीं ना है, बोले, नहीं है, झूठ ना नहीं बोले। है। मैं नहीं मानता। नहीं, बात पूरी कीजिए, हम रिपोर्ट चलाएंगे। हाँ, पूरी बात करने दी। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? देख लो भाई। क्यों गायब है हम? कि आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। करेक्ट फैसला किया। ये मोदी जी हैं। 2008 26/11 का दुर्दांत आतंकी हमला इस देश पर, कौन खड़ा था सरकार के साथ और कौन जाके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? इसका जवाब कौन देगा? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कहा गया कि इस पोस्टर को या इस पोस्ट को कोई फवाद चौधरी नाम के आदमी ने पाकिस्तान में शेयर किया। कौन है फवाद चौधरी और क्या औकात है पाकिस्तान की? 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं है। आटे दाल का लेना महंगा पड़ रहा है, उनके यहाँ से कोई पोस्टर साझा कर, उससे हमें क्या मतलब है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आज सुबह राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा। आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए जिससे कि पाकिस्तान की रूह कांपे और आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। हाँ। और मैं एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहती हूं आतंकवाद पर। आतंकवाद में जितना कांग्रेस ने खोया है, बीजेपी की छोटी उंगली का नाखून नहीं खोया उसमें। सही पकड़े हैं। हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को, अपने नेताओं को खोया आतंकवाद में। तो आतंकवाद पर हम जितनी संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं और जिस तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा समर्थन कभी भी बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है राष्ट्र सर्वोपरि और वो समर्थन करना जरूरी है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? और अगर पोस्टर्स पर आ जाऊंगी तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर तो कोई नाम नहीं है। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों इनको लग रहा है कि ये है? क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। लेकिन मैं इसी उसमें ये भी पूछना चाहती हूँ, सिद्धारमैया जी के बयान की चर्चा हो रही है। उनका जो बयान था वो शायद उस कॉन्टेक्स्ट में था कि पीस होनी चाहिए जो भी, लेकिन अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते मैं कहती हूँ पीस का टाइम चला गया। जो करना है पाकिस्तान के साथ कीजिए, हम आपका साथ देने को तैयार हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन अपने मंत्रियों से कहिए कि इतने बड़े आतंकी हमला का ठीकरा 140 करोड़ जनता के ऊपर तो ना फोड़े। क्या कहा था पीयूष गोयल जी ने? जब तक 140 करोड़ जनता राष्ट्रवाद नहीं मानेगी तब तक ऐसा होगा। आपको किसने सर्टिफिकेट देने की अनुमति दी है इस पूरे देश को? हमको सिखा दिया है। आप इस देश को देशद्रोही कहेंगे? एक आप और एक मोदी जी देश प्रेमी है, बाकी सारा 140 करोड़ देशद्रोही है, क्योंकि वो राष्ट्रवाद नहीं कर रहे इसलिए ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं। हमारे राष्ट्रवाद पर, इस देश के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने का हक किसने दिया? यही नहीं, अभी और सुनिए। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें कही गई और मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले यह पूछना चाहती हूं, मुझे भी पता है 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था। क्या किया हमने जो 300 किलो आरडीएक्स लाकर हमारे 40 जाबाजों की शहादत कर गए? घर जाना है। क्या
हमने उन लोगों को जहां पर 20 जाबाजों की शहादत गलवान में हुई थी, हमने तो चीन से व्यापार बढ़ा लिया, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट कर लिया। आंख में धूल झोंकने के लिए हमने कुछ एप्स बैन कर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और जहां तक ट्वीट साझा करने की बात है सुधांशु जी, ऐसे तमाम ट्वीट्स आपके और मोदी जी के हैं जो इतने गंदे, इतने भद्दे, इतने रेपिस्ट और बलात्कारी साझा करते हैं कि देखकर शर्म आ जाए। मैंने देखा, पूरा देखा। तो क्या आप जिम्मेदार हैं उसके लिए? कल को अंजना जी कुछ ट्वीट करें और कहीं और पर उसको कोई रीट्वीट करके फप्तियां कसे तो उनकी जिम्मेदारी है? ये बताइए मुझे। या मेरी जिम्मेदारी होगी मेरे ट्वीट पर कोई कुछ कहेगा? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। या मोदी जी की जिम्मेदारी है कि उनके ट्वीट्स को ऐसे लोग साझा करते हैं, लाइक करते हैं, एंगेज करते हैं, कमेंट करते हैं, जो लोग औरतों को रेप करने की, औरतों को गंदी गंदी मां बहन की गालियां उसी इंटरनेट पर देते हैं जहां पर ये लोग हैं। लाइफ खराब हो गया है। आप तो घिबली पोस्ट बना रहे हैं, आप तो राहुल गांधी के पोस्टर इशू कर रहे हैं, आप तो रावण के चेहरे बनाकर चला रहे हैं। आप ये कैसे करिएगा? मैं राजनीति नहीं करना चाहती हूं अगर आप राजनीति नहीं करिएगा। जनता माफ नहीं करेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। खत्म।